हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 7 के बच्चों के लिए मिड टर्म एग्ज़ाम है आपका 2022-23 सेशन का। उस साइंस सब्जेक्ट का पेपर था लेवल 2 के लिए। मॉर्निंग का पेपर है, ये 2.5 घंटे का पेपर था, 60 मार्क्स का। तो इस पेपर का सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे। ABC सेक्शन में आपका डिवाइड था। 15 क्वेश्चन थे क्वेश्चन पेपर में। 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चन आपको 1 मार्क के दे रखे थे। 2 से क्वेश्चन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 1 में 12 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 में 11 पार्ट है, 2 to 11। 2 से 11 तक के क्वेश्चन, 2 से 7 तक के क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप है, 2 मार्क्स के हैं। और आपके 30 से 50 वर्ड में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 से 11 आपको 3 मार्क्स के हैं, 50 से 80 वर्ड में आंसर करना है। सेक्शन सी जो है वो 12 से 15 क्वेश्चन केस बेस्ड है, अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, और कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, पर इंटरनल चॉइस आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। खंड आ सेक्शन ए है। डैश प्रोटीन अम्ल से बने होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो अमीनो एसिड, यहाँ पे अमीनो लिखना था, यानी अमीनो अम्ल। फिर है डैश वह प्रक्रिया है जो पादपों को प्रकृति से स्वपोषी बनाती है। तो वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, दोनों का मैं साथ साथ बता दूंगी। प्रकाश संश्लेषण, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होती है, पर आप एकदम अपना करेक्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट है द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो वह भोजन के जटिल घटकों के सरल पदार्थों में टूटने को हम पाचन कहते हैं। तो इसमें डाइजेशन यानी पाचन आ जाता। नेक्स्ट है चाल की मूल इकाई किलोमीटर पर सेकेंड है। तो बेसिक यूनिट स्पीड की मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर नहीं आना था, तो ये हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम रेक्टिलियर मोशन स्ट्रेट मोशन होती है, पर वो तो पीरियोडिक मोशन शो करता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइल हमारा लीवर में स्टोर होता है, तो बाइल हमारा गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है, तो इसमें आपका फॉल्स हो जाएगा। इसके आगे क्या आएगा? गॉल ब्लेडर, बट आपको लिखना नहीं था। सेल्यूलोज के नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में सेल्यूलोज होता ही नहीं है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डे टाइम विच गैस इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर इन द फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना था। 9th क्वेश्चन है वाई लीव्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर। तो वो क्लोरोफिल होता है उनमें, तो बिकॉज दे आर कंटेन क्लोरोफिल, तो यहाँ पे मैं क्लोरोफिल लिख देती हूँ। क्लोरोफिल। नेक्स्ट है जीवों में पोषण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखे, यानी नेम 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे हो जाएंगे। एक तो हिंदी में बताती हूँ, सबसे पहले स्वपोषी, और एक हो जाता है विषमपोषी। यानी ऑटोट्रॉप्स और हमारा हेट्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th विच पार्ट ऑफ द प्लांट मोस्टली टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड। तो कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट है? तो वो लीव्स का स्टोमेटा है। तो लीव्स का स्टोमेटा यहाँ पे आप लिखेंगे, यानी पत्तों का हमारा जो स्टोमेटा होता है वो सबसे ज़्यादा पार्ट लेता है। या फिर आपको बताना है विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब एंड सप्लाई द थिंग रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस एक्सेप्ट गैस। तो गैस के अलावा कौन सा होता है? वो हमारी रूट्स होती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जड़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th नेम द डिवाइस यूज टू मेजर डिस्टेंस ट्रैवल बाय। तो डिस्टेंस ऑडोमीटर से मापा जाता है, यहाँ पे ऑडोमीटर आ जाएगा, यानी पथमापी। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ मोशन इज परफॉर्म बाय पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। तो कौन सा टाइप होता है? वो आवर्ती गति होती है, यानी पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पे पीरियोडिक मोशन लिख दिया है मैंने, यानी आवर्ती गति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ से फर्स्ट पार्ट हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी है हमारा वाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे आंसर आप यहाँ से करेंगे, क्योंकि आपके इसी में आंसर एक तरह से दे रखा था। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, ये है ना हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर आप लिखेंगे वी नीड ऑल न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, बॉडी रिपेयर, एनर्जी। ये 3 चीज़ आप लिख लेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 2
सेक्शन सेकंड का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। तो इंसेक्टिवर्स प्लांट यानी कीट पक्षी पौधे वो होते हैं जो कीड़े खाते हैं या फिर दूसरे प्लांट को खाते हैं, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। एग्जाम्पल आप पिजर प्लांट्स और यहाँ पे सनड्यू प्लांट्स लिख सकते थे। कुछ जीवी को परजीवी क्यों कहा जाता है, यानी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट, क्योंकि वो अपना फूड अपने एक होस्ट प्लांट से लेते हैं, जस्ट लाइक अमरबेल आप एग्जाम्पल लिख सकते थे। नेम द बैक्टीरिया लिविंग इन रूट्स ऑफ लेग्यूम्स प्लांट्स। तो लेग्यूम प्लांट्स यानी फलीदार पादपों के, तो वो होता है राइजोबियम। तो यहाँ पे मैं राइजोबियम लिख देती हूँ। राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूम्स प्लांट्स की रूट्स में रहता है, राइजोबियम। राइजोबियम। व्हाट बेनिफिट इट गेट फ्रॉम द प्लांट। तो ये प्लांट से क्या है, नाइट्रोजस कंपाउंड, वो एज अ वो प्लांट से मतलब वो एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाता, तो वो प्लांट से नाइट्रोजन लेता है, यही इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट है स्टेट टू फंक्शन ऑफ टंग। तो टंग के दो फंक्शन आपको बताने थे। तो टंग के दो फंक्शन हो जाएंगे, सबसे पहले एक तो हो जाएगा सलाइवा सिक्रेट कर नहीं, सलाइवा तो सलाइवरी ग्लैंड का हो जाएगा ना, तो ये टेस्ट के लिए हेल्प करती है, टेस्ट यानी स्वाद के लिए। नेक्स्ट ये फूड को स्वेलो करने में हेल्प करती है, फूड स्वेलो यानी भोजन को जो हमारा होता है वो हम अच्छे से गले से निकल जाए वो होता है, तो फूड स्वेलो करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है अमॉन्ग चीम्ड राइस, यानी चबाए हुए चावल और उबले चावल में कौन आयोडीन की उपस्थिति में नीला रंग देगा। तो चबाए हुए चावल आयोडीन की उपस्थिति में नीले रंग देंगे, ये हमने एक एक्टिविटी के थ्रू करा था, और रीज़न क्या है, क्योंकि उनमें स्टार्च होता है। 65 किलोमीटर पर आवर को हम अगर मीटर पर सेकंड के निरूपित कीजिए, तो 65 किलोमीटर कितने घंटे पर आवर, एक घंटे में 60 मिनट होता है। तो ये हमारा 65 किलोमीटर लिख दिया हमने। 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है, और एक घंटे में हमारे 60 सेकंड होते हैं, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा। 65 को 10 से गुणा करेंगे 650, और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारा 36। फिर अब इसे डिवाइड करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा इसे आप डिवाइड करके आंसर लिखना था। नेक्स्ट है हाउ विल यू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल। तो किसी वाहन की औसत गति कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ये आप लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, कितनी दूर तय की गई कुल दूरी बटे में तय किया गया कुल समय। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फूड मेकिंग प्रोसेस इन ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स में फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होती है। सबसे पहले प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रूट्स से वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन करते हैं। तो ये आपको ऑटोट्रॉफ्स लिखना था। या फिर आपको इसका अथवा का क्वेश्चन है पादपों में प्रोटीन और वसा का संश्लेषण कैसे होता है, यानी प्लांट प्रोटीन और फैट को कैसे सिंथेसाइज करते हैं। तो प्लांट जो होते हैं वो प्रोटीन और वसा को नाइट्रोजन के थ्रू सिंथेसाइज करते हैं। वाई डू फार्मर स्प्रेड मैन्योर एंड फर्टिलाइज इन द क्रॉप फील्ड्स। तो वो अपनी क्रॉप को और ज़्यादा उपजाऊ यानी फर्टिलाइज करने में हेल्प करती है। आपको एसिड का नाम बताना जो 2 फंक्शन करता है, और उसके 2 फंक्शन बताने जो कि हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो वो HCl एसिड है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके 2 फंक्शन हो जाएंगे, बैक्टीरिया को मार देता है यानी बैक्टीरिया टू किल बैक्टीरिया को किल कर देता है। नेक्स्ट है इसका हो जाएगा ये हमारे स्टमक को में एसिडिक मीडियम बनाए रखता है, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में हेल्प करता है, ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट इसका भी अथवा क्वेश्चन है एजिशन डाइजेशन, ये 2 प्रोसेस हैं। आर स्टेप ऑफ डाइजेशन प्रोसेस। तो डाइजेशन प्रोसेस के स्टेप हैं, आपको सारे स्टेप्स डाइजेशन प्रोसेस के करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है। और व्हाट हैपन टू द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स अवर बॉडी। और डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है इंजेशन, फिर होता है हमारा डाइजेशन, फिर होता है हमारा इसमें इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है, फिर होता है एसिमिलेशन, फिर होता है इजेशन। तो ये हमारी 5 प्रोसेस होती हैं। अब ये सीक्वेंस में लिखे हैं मैंने, और सारे स्टेप्स हो गए हमारे। डाइजेस्टेड फूड और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में, ये हमारे बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं एंड हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी स्टार्च वगैरह के फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है एक सिंपल पेंडुलम जो है 22 ऑसिलेशन 44 सेकेंड में कंप्लीट करता है।
आपको सिंपल पेंडुलम का ड्राइंग बनाना है तो एक ऐसे गोला बना देंगे और फिर हल्का हल्का सा लाइन से एक इधर बनाएंगे और एक इधर बनाएंगे। ये हमारा एक सिंपल पेंडुलम का ड्राइंग हो जाएगी। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? जो टू एंड फ्रो मोशन करती है, इधर इधर ऐसे टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। टाइम कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम। तो इस लोलक का आवर्तकाल हम परिकलित करेंगे। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें टाइम पीरियड है ना, तो टाइम पीरियड निकालेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया टाइम पीरियड। तो एक सैंपल पेंडुलम 22 सेकेंड, तो टाइम पीरियड ऑसिलेशन कितना हुआ? 44 हुए। 22 कंप्लीट 22 ऑसिलेशन इन 44 सेकेंड। 44 डिवाइड बाई 22 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 सेकेंड आ जाएगा। तो उसमें आ जाएगा टाइम पीरियड 2 सेकेंड। नेक्स्ट है A student takes 20 minutes from his house to reach friend house on foot। एक स्टूडेंट को 20 मिनट लगे अपने घर से अपने फ्रेंड के हाउस आने में मतलब पैदल। इन हिज एवरेज स्पीड इन 1 मीटर पर सेकेंड वट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउस। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमें दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमें दे रखा है 20 मिनट। टाइम को हमें सबसे पहले सेकेंड में करना है। तो टाइम 20 मिनट है, तो 20 मिनट को हम 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 120। 20 इंटू 60 करेंगे तो 1200 आ जाएगा। 1200 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड को 1200 मीटर पर सेकेंड से करेंगे। 1200 को हम फिर हमारा आ जाएगा 1200 मीटर पर सेकेंड यानी 1.2 किलोमीटर। अगर हम इसे किलोमीटर में कंप्लीट करेंगे तो इसमें आपकी स्पीड जो आ जाएगी हमारी, सॉरी डिस्टेंस जो आ जाएगा वो 1.2 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ ही यूजेज अ बाइसाइकिल टू रीच हीज फ्रेंड्स हाउस फ्रॉम हीज हाउस हैविंग अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड देन हाउ मच टाइम विल रीच टू हीज फ्रेंड हाउस। अब अगर उसी ने बाइसाइकिल यूज़ कर ली अपने फ्रेंड से घर जाने के लिए और वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया तो वो कितना टाइम लेगा? तो यहाँ पे इजी है। अभी हमें दूरी निकालनी थी, हमने दूरी निकाली। अब हमें समय निकालना है। तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टे में चाल यानी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो दूरी बट्टे में चाल मैंने लिख दिया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारा? पहले से ही हमें पता है 1200 मीटर पर सेकेंड है और चाल हमारी इस बार 3 है। तो 1200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400। तो 400 मिनट्स उसे 400 सेकेंड उसे लगे। अब सेकेंड को हमें क्या करना है? मिनट्स में कन्वर्ट करना है। 400 को 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कटा 40/60, 40/6 से डिवाइड करके जो भी सेकेंड आएगा उतने उसे मिनट, जो भी आंसर आए उतने उसे मिनट हमारे लगेंगे। सेक्शन सी है द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच अटैच ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। जो पेटियोल होता है यानी पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ा होता है उसे हम पर्णवृत्त कहते हैं। पत्ती के चौड़े हरे भाग को पटल कहते हैं यानी द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। यानी ये जो हमारा पार्ट होता है इस वाले पार्ट को हम पेटियोल कहते हैं, इस वाले पार्ट को लैमिना कहते हैं। पटल रेखाओं जैसी संरचनाओं को शिराएं कहते हैं। यानी जो लाइन स्ट्रक्चर होते हैं लैमिना पे, यानी ये जो ऐसे 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 लाइन्स होती है ना, उन्हें हम वेन्स कहते हैं। एंड द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन लीफ कॉल्ड द लीफ वेनिएशन। और ये जो डिज़ाइन बनाते हैं वो उसे हम लीफ वेनिएशन कहते हैं यानी शिरा विन्यास कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। पत्ती का मुख्य शिरा क्या कहलाती है? द मेन वेन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना, मिडरिप, पेटियोल या ए एंड बी दोनों। तो जो मेन वेन होती है उसे मिडरिप कहते हैं, मध्य शिरा। नेक्स्ट है यदि किसी पादप की पत्ती में समांतर शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ प्रकार की कितनी होगी? यानी इफ़ अ प्लांट लीव हैज़ पैरेलल वेनिएशन, यानी ऐसे ऐसे पैरेलल वेनिएशन हो, व्हाट काइंड ऑफ रूट विल इट हैव? टैप रूट होगी, लेटरल रूट होगी, फाइब्रस रूट होगी या ए एंड बी दोनों होगी? तो वो ऑफकोर्स फाइब्रस रूट होगी, बी ऑप्शन आ जाएगा आपका। विच टाइप ऑफ वेनेशन अ ग्रास लीफ हैज़? तो ग्रास लीफ में कैसे होती है? पैरेलल होती है, पेटियोल होती है, रेटिकुलेट होती है, लैमिना होती है। तो पैरेलल होती है। नेक्स्ट है द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड्स आर। हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। और फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय। और इसके अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स लाइक वाटर्स वगैरह भी हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं यानी ज़रूरी होते हैं। स्टार्च बिलोंग टू फूड न्यूट्रिएंट्स। स्टार्च किससे बिलोंग करता है? कार्बोहाइड्रेट से। तो इसमें आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट रिच राइस हमारे किस में रिच होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। तो वो कार्बोहाइड्रेट में ही होता है। नेक्स्ट है
वी ऑल नीड दीज न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, बॉडी रिपेयर एंड एनर्जी। तो हमें तीनों के लिए ज़रूरत है, तो इसमें आपका ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक क्वेश्चन, सोनू हैज़ रिकॉर्डेड एंड tabulated द odometer रीडिंग ऑफ हीज फादर मोटरसाइकिल while traveling to his grandmother village at different interval of time। यानी सोनू ने अपनी टैबलेट करी ऑडोमीटर पे, मोटरसाइकिल पे रिकॉर्ड करा कि अपने ग्रैंड मदर जब वो हाउस जा रहा था तो उसने ऑडोमीटर की रीडिंग रिकॉर्ड करते चला। दे स्टार्टेड देयर जर्नी ऑफ, अब जब वो 8 बजे स्टार्ट कर रहा था तो एंड मॉर्निंग एंड रिच बाय देयर 10 बजे, यानी 8 बजे वो चलना स्टार्ट करा, 10 बजे वो पहुँच गया। ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू मीट हिज नाना जी एंड नाना जी, वो नाना जी और नानी जी से मिलकर बहुत खुश हुआ। जो टेबल प्रिपेयर करी गई है सोनू में वो देखते हैं हम। 8 बजे वो 36,535 किलोमीटर पे था, और यहाँ पे 8:30 बजे यानी आधे घंटे बाद कितनी हो गई, 535 से 555 यानी 20 किलोमीटर बढ़ी, फिर 20 किलोमीटर बढ़ी, फिर यहाँ पे 20 किलोमीटर बढ़ी, एंड फिर यहाँ पे भी 20 किलोमीटर बढ़ी, तो टोटल कितनी हुई, 80 किलोमीटर हो गई। तो यहाँ पे आप देखते हैं उसकी नानी का घर किसके, उसके घर से कितना दूर है, तो वो 80 मीटर, 80 मीटर नहीं 80 किलोमीटर दूर है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन आता है। नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम डिड द मोटरसाइकिल टेक टू रिच विलेज। तो टाइम कितना लेगा, स्पीड, तो मोटरसाइकिल 8 बजे स्टार्ट हुई थी और 10 बजे चली पहुंच गई, तो कितना टाइम लिया, 2 घंटे लिए, तो ऑफकोर्स इसमें 2 घंटे आ जाएगा। नेक्स्ट है, सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक बीच मोटरसाइकिल की औसत चाल क्या थी। तो व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल बिटवीन 9 से 9:30 के बीच में 20 किलोमीटर थी, 40 मीटर पर सेकेंड थी, 40 किलोमीटर थी या 15 किलोमीटर थी। तो इसमें अगर हम देखें तो थर्ड में 9 बजे से 9:30 पे, तो उसमें 20 किलोमीटर ही थी, तो इसमें आपका आंसर 20 किलोमीटर ही आ जाएगा। नेक्स्ट है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम को ऑब्जर्व करिए एंड क्वेश्चन का आंसर करिए। व्हाट इज़ बीइंग शोन इन द गिवन डायग्राम। तो ये यहाँ पे फूड ट्रांसफ़र होता है अमीबा में, अमीबा का डायग्राम शो दे रखा है। नेम द स्टेप्स शोन बाय फिगर 1 एंड 5। तो फर्स्ट फिगर में जो फूड है वो एंटर हो रहा है, एंड सेकंड में मतलब सेकंड वाली पिक्चर में फूड जो है वो एकदम ट्रैप हो चुका है। थर्ड पिक्चर में फूड जो है वो वैक्यूल से पूरे अमीबा में जा रहा है। नेक्स्ट फोर्थ पिक्चर में, और जो एक्सक्रीशन मतलब डाइजेस्ट होकर एक्सक्रीशन जो वाला पार्ट है वो वापस निकल जा रहा है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन आफ्टर द डाइजेशन स्टेप ऑफ फूड इन शोन। तो एडिशन हो रहा है, यानी जो वेस्ट मटेरियल है वो फूड से निकल जा रहा है। हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो प्लांट्स किसी और पे जो एनिमल्स किसी और पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, या प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो हमारे हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। आपको डिफरेंट स्टेज बतानी है न्यूट्रिशन की अमीबा की, तो यही आपको डायग्राम बना के बता देनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, या फिर अथवा का क्वेश्चन है सभी छात्रों के लिए। वैसे ये जो क्वेश्चन था ये हमारा ओनली फॉर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, ये 3 आपको करने थे, पर ये विजुअल इम्पेयर्ड के लिए है। या और अथवा के जो क्वेश्चन है वो आपको सभी को करने हैं। वर्ड राइट डिफरेंट पार्ट्स इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं, तो सबसे पहले हमारा होता है बकल कैविटी, फिर ईसोफेगस, उसके बाद हमारा स्टमक होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारा एनस, फिर रेक्टम। ये सारे पार्ट्स आपको ग्लैंड्स नहीं बताने थे, तो हमने लीवर, पेनक्रियास वगैरह नहीं बताए। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ओनली टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है फूड का, और वाटर का किस में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसलिए होता है क्योंकि उसमें विलाई जैसे छोटे छोटे विलाई लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं विलाई, जिससे जो डाइजेस्टेड फूड हो वो फूड ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। आपको कोई 2 ग्लैंड बताने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो आप लिख सकते हैं पेनक्रियास, और लीवर जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है, तो ये 2 ग्लैंड आप लिख देंगे, लीवर और पेनक्रियास। तो आई होप आपका पेपर ऐसे ही किया होगा। अगर थोड़ा सा भी गलत किया है, कितने मार्क्स आ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हमारा जो 1 लाख का एम है वो कंप्लीट हो जाए। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।